हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी और 1.4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख लो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। अब जो एक्सरसाइज 1.4 है वो पिछली जो ओल्ड वर्जन था एनसीईआरटी बुक का उसमें कुछ और है और जो हमारा न्यू वर्जन है उसमें कुछ और है। यानी अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो वो कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 1.5। और अगर किसी के पास न्यू बुक है तो उसमें हम एक्सरसाइज कौन सी पढ़ रहे हैं? 1.4। तो ये ध्यान रखना क्योंकि नई बुक्स में आपकी जो 1.4 पहले एक्सरसाइज थी वो कट हो गई है और जो 1.45 थी वो 1.4 बन गई है। तो इस चीज का ध्यान रखना कौन सी एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट पे। तो इस एक्सरसाइज में हम जो हमारे दो कंसेप्ट काम आएंगे, एक ऐसा आपको कोई भी नंबर देंगे जिसमें पॉइंट डेसिमल होगा, जैसे 9.3 दे दिया, 4.6 दे दिया, 12.3 दे दिया। डेसिमल वाले नंबर्स होंगे जो अंडर रूट के अंदर लिखे होंगे और इनको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो वो हमारा टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है? हमारा कोई भी जैसे नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, जैसे ये 2 + √3 है, डिनोमिनेटर में क्या है? इरेशनल है। तो इस डिनोमिनेटर को जब हम इरेशनल से रेशनल बना देते हैं तो इसको हम प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमारे इस एक्सरसाइज में काम आएंगे, तो इन्हें अब हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ पहले टॉपिक पे। ठीक है, एक बार ये इरेज कर देते हूँ। टॉपिक कौन से हैं आपको समझाने के लिए लिखे थे, अब हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? 3.5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। करें तो अंदर कौन सा नंबर लिखा है सबसे पहले आपको वो देखना है। तो अंदर लिखा है हमारा 3.5 और अगर हमारा 3.5 लिखा है तो आपको एक लाइन बनानी है, उसको नाम देना है AB और इसकी लेंथ कितनी रखनी है? वही जो आपने अंदर नंबर लिखा है यानी कि 3.5। करा इतना काम। अब क्या करना है? एक हमेशा फिक्स रख लो, एक यूनिट आपको एक्स्ट्रा लाइन बनानी है इसी लाइन में प्लस करके। तो मान लिया ये आपकी कितनी है? एक यूनिट है। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आपको स्केल से नाप के बनानी है। तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी? 1। और इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दोगे? C। अगर ये 1 है, ये 3.5 है, तो टोटल AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4.5। अब आपको क्या करना है? इस AC का सेंटर फाइंड करना है, यानी कि इसका आधी लेंथ। तो ये क्या होगी? आधी इसकी 2.25। तो आप स्केल से नाप सकते हो कि इसकी आधी कहां पर है, और हम अभी मान रहे हैं कि ये आधी यहाँ पे होगी। जो भी आप आधा पॉइंट सेंटर पॉइंट इसका निकाल रहे हो उसको नाम देना है आपको O। दे दिया। अब उस सेंटर पॉइंट पे आपको कंपास रखना है और जो कंपास का पेंसिल एरिया है वो ए पे रखो या C पे रखो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? आपकी रेडियस हो जाएगी। यानी कि OA को या OC को आपको क्या लेना है? रेडियस लेना है और सेमी सर्कल बनाना है। यानी कि यहाँ पे अगर आपने पेंसिल रखी तो ये आपका बना सेमी सर्कल। बना दिया, बस समझो आपका काम हो गया। क्योंकि अब जो आपने 3.5 यूनिट की जो लेंथ ली थी, जो आपका नंबर था, उससे एक सिर्फ क्या करना है? सीधे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये परपेंडिकुलर जहां पर इस सेमी सर्कल को काटेगा और जहां से शुरू हुआ ये जो आपकी लेंथ होगी ये इसके इक्वल होगी। यानी कि ये लेंथ होगी आपकी √3.5। यानी आपको इसकी लेंथ कितनी होगी वो आपको पता चल चुका है। और अगर ये पता चल चुका है तो आप सीधे सीधे क्या करो? एक नंबर लाइन बनाओ। समझो यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब आपको कंपास से इसकी लेंथ ले लोगे, कितनी है आपकी? √3.5 ली, 0 पे सेंटर रखा और उसको कट किया। नंबर लाइन पे जहां पे उसने कट किया होगा ये क्या हो जाएगा? आपका √3 और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? √3
3.5 हो सकता है यहाँ पे 1 आए और ये 2 आए, ये नंबर लाइन प्रॉपर ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्लियर है। कोई भी नंबर दे आपको, यहाँ पे 9.6 दे, 9.3 दे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर एक यूनिट एक्स्ट्रा ड्रॉ करोगे, उसका एक सेंटर पॉइंट निकालोगे और फिर उसको एक रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर जो पॉइंट था उससे सर्कल पे कट मारोगे और वो आपको आपकी लेंथ देगा 3.5 का, मतलब कि जो भी आपको लेंथ चाहिए थी √3.5 चाहिए थी हमें, तो वो आपको लेंथ मिल जाएगी। फिर सीधा नंबर लाइन बनानी है और 0 पे आपको रखना है और कट मारना है, तो आपको मिल जाएगा आपका पॉइंट। ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। सेकंड था रेशनलाइजेशन। होता क्या है वो समझा दिया, अब करते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, नंबर ले लेते हैं हम 1/3 + √2। दो एग्जाम्पल लेते हैं इसके, 3 ले लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1/5 - √3 और एक ले लो 1/√5। इन सब का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। अब देखो इनमें जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल है कि नहीं है, तो एक आपकी लाइन इसमें एक और काम आएगी, वो लिख लो। अगर कोई इरेशनल नंबर है, क्या है, कोई इरेशनल नंबर है, तो चाहे तो आप उसे रेशनल से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप उसे रेशनल से डिवाइड करो, या फिर आप उसमें रेशनल को प्लस करो। रेशनल से क्या करो, प्लस या माइनस करो, कुछ भी कर लो, जो इरेशनल था वो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर कोई इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो भी आपको इरेशनल मिलेगा, इरेशनल नंबर को रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करोगे माइनस करोगे तो भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब ये सबको पता होगा, ये √2 क्या है, इरेशनल, √3 क्या है, इरेशनल, √5 क्या है, इरेशनल। तो ये तो साफ साफ इरेशनल है। इसमें इरेशनल में रेशनल के डिफरेंस हो रहा है, मतलब रेशनल में से इरेशनल को माइनस कर रहे हैं तो भी क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। रेशनल में इरेशनल को प्लस कर रहे हैं तो भी क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में इरेशनल है, और जब डिनोमिनेटर में इरेशनल होता है तभी हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। उसमें हम करते क्या है, जैसे ये था, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे एक सेम नंबर से, और वो सेम नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब कि 3√2 है ना, तो ये 3√2 3√2 सेम नंबर लिखे। यहाँ तो साइन था दोनों के बीच में, उसका अपोजिट साइन इनके बीच में लिखना है, यानी अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। कैसे, देखो 3 - √2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, फिर 3 + √2 को 3 - √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको एक बार मल्टीप्लाई सिखा देते हैं हम कैसे करते हैं, का सिंप्लीफिकेशन है, या आपके इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जिसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले 3 को 3 से करोगे, 3 3 जा 9, फिर 3 को इससे करोगे, ठीक है, ये प्लस का था ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और 3√2, जैसे समझो एक चॉकलेट है और एक आपकी पल्स की टॉफी है, दोनों अलग चीजें हैं तो दोनों को एक साथ मिक्स कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो वैसे 3 एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, यानी कि ये 3 और √2 दोनों क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा 3√2। अब क्या करेंगे, इस √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर दोनों क्या है, अलग हैं, पर साइन इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का है, तो प्लस 3√2 लिखा। अब क्या करेंगे, इस √2 को इस √2 से करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स का, कि पहले इसको दोनों से करेंगे फिर इसको दोनों से करेंगे। तो ये √3 से किया तो हमें प्लस का 3√2 मिला, और जब √2 को √2 से करोगे प्लस माइनस माइनस, और √2 है इधर भी √2 है, मतलब दोनों इरेशनल है, यानी कि दोनों एक तरीके से क्या है, दोनों ही चॉकलेट्स है। अब दोनों चॉकलेट्स को तो मिक्स कर सकते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या लिखोगे, अंडर रूट, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, ये कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर निकालो, क्या होगा, 3 माइनस √2, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, नीचे क्या मिलेगा, 9 माइनस अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, तो ये आपका क्या मिला, 3 माइनस √2 अपॉन 9 माइनस 2 मतलब 7, यानी कि नीचे था क्या, इरेशनल नंबर, और अब आपको नीचे क्या मिला है, रेशनल नंबर। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ।